पटना में धूप तेज थी, भयंकर गर्मी। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा। आज का दिन खास था। मैं, सुजीत, वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने वाला था। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये इंडिया के विकास का प्रतीक थी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था। ये एक एडवेंचर होगा। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। पुलिस सामान की ट्रॉली ढकेल रहे थे। वेंडर चाय और नाश्ते बेच रहे थे। परिवार वाले अपनी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हवा में एक अलग सी उमंग थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सफर मुझे कहां ले जाए? मैंने उसे दूर से देखा। नीली धारियों वाली एक चमकदार सफेद ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या खूबसूरती थी। सूरज की किरणें उसके स्लीक बाहरी हिस्से पर चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पेसशिप पटरियों पर उतर आया हो। क्या सच में ऐसा हो रहा है? मैं लाइन में लग गया। मेरा टिकट मेरे हाथ में था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। बस अब शुरुआत होने वाली थी, कुछ खास की। आखिरकार मैं ट्रेन में चार्ज गया। ठंडी हवा का एक झोंका मुझे लगा। एसी एक वरदान की तरह था। मुझे अपनी सीट मिल गई। ये स्पेशियस और कंफर्टेबल थी, स्लीपर क्लास से बहुत बेहतर। दरवाजे एक हिस के साथ बंद हो गए। ट्रेन में एक हल्का सा झटका लगा। हम चल पड़े। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पटना धीरे धीरे गायब हो रहा था। अलविदा जाने पहचाने नजारे, नमस्ते एडवेंचर। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ये पटरियों पर आसानी से सरक रही थी। बाहर के नजारे तेजी से गुजर रहे थे। घर, खेत, मंदिर सब धुंधले। मुझे एक थ्रिल महसूस हुआ। यह था हाई स्पीड ट्रैवल, इंडियन स्टाइल। अनाउंसर की आवाज डिब्बे में गूंजी। उसने हमारे रूट की पुष्टि की। पटना से हावड़ा जंक्शन, कोलकाता। हम कई इंपॉर्टेंट स्टेशनों से गुजरेंगे, हर एक की अपनी कहानी। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस थी। अंदर का डिजाइन मॉडर्न और स्टाइलिश था। सीटें आरामदायक थीं। मेरे पास लेग रूम भी बहुत था। आखिरकार एक ट्रेन जर्नी जहां मैं आराम से बैठ सकता था। हर सीट के पीछे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स लगे थे। मैं मूवीज देख सकता था, म्यूजिक सुन सकता था या इंटरनेट ब्राउज कर सकता था। वाईफाई बहुत तेज था। टॉयलेट साफ सुथरे थे, आम ट्रेन के टॉयलेट से बहुत अलग। यही तो प्रोग्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस की हर चीज मॉडर्निटी की कहानी कह रही थी। साफ था कि इसके डिजाइन में बहुत सोच समझकर काम किया गया था। यह सच में फ्यूचर की ट्रेन थी। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। लंच का समय हो गया था। मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि खाने में क्या मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ने निराश नहीं किया। केटरिंग स्टाफ काफी पोलाइट और एफिशिएंट था। उन्होंने हमें स्वादिष्ट शाकाहारी खाना परोसा। खाना ताजा, गर्म और स्वादिष्ट था। आम ट्रेन के खाने से बिल्कुल अलग। मैंने हर निवाले का आनंद लिया। ट्रेन का हल्का सा हिलना माहौल में चार चांद लगा रहा था। यह कुछ अलग ही तरह का डाइनिंग एक्सपीरियंस था। लंच के बाद मैंने गर्मा गर्म चाय का मजा लिया। एक सेटिस्फाइंग मील का परफेक्ट अंत। वंदे भारत एक्सप्रेस ने इंडिया में ट्रेन ट्रैवल के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था। स्पीड की जरूरत वंदे भारत बनाम बाकी। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। ये अब तक की मेरी किसी भी ट्रेन जर्नी से तेज थी। सफर स्मूथ और कंफर्टेबल था। हाई स्पीड पर भी नॉइज या वाइब्रेशन न के बराबर था। ये दूसरी इंडियन ट्रेनों के बम्पी और नॉइजी सफर से बिल्कुल अलग था। समय पलक झपकते ही बीत गया। खिड़की के बाहर के नजारे तेजी से बदल रहे थे। खेत जंगलों में बदल गए। नदियां जमीन पर सांप की तरह बलखा रही थी। ये बहुत मनमोहक था। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का सबूत थी कि इंडिया हाई स्पीड रेल ट्रैवल को अपना रहा है। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनों को टक्कर दे सकती है। दुनिया की एक झलक पूर्वी भारत के खूबसूरत नजारे। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते गए, नजारे बदलते गए। दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे। जिंदगी चल रही थी। हम विशाल नदियों के ऊपर से गुजरे। उनका पानी चौड़ा और तेज था। नावें पानी पर तैर रही थी। मछुआरे अपने जाल डाल रहे थे। ये देखने लायक नजारा था। वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया की एक चलती फिरती खिड़की की तरह थी। ये इंडिया के दिल की एक झलक दिखा रही थी। इसकी खूबसूरती, इसकी विविधता, इसकी आत्मा की झलक। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। इंडिया विरोधाभासों का देश है, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक आकांक्षाओं का देश। और मैं खुशकिस्मत था कि वंदे भारत एक्सप्रेस के कंफर्ट से ये सब देख पा रहा था। हावड़ा जंक्शन मंजिल मिली, यादें बनी।
जैसे ही सूरज डूबने लगा, हम अपनी मंजिल कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के पास पहुंच गए। ट्रेन धीरे धीरे हावड़ा जंक्शन पर आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। मैं ट्रेन से उतरा। मेरे पैर सफर से थोड़े अकड़ गए थे, लेकिन मेरा दिल खुशियों से भरा था। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी हाइप पर खरी उतरी थी। ये सिर्फ एक ट्रेन से ज्यादा थी। ये इंडिया के प्रोग्रेस का प्रतीक थी, इसके इंजीनियरिंग का एक उदाहरण। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था, लेकिन इस सफर की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। स्पीड, कंफर्ट, सीनरी और सबसे जरूरी कुछ खास का हिस्सा होने का एहसास। फिर मिलेंगे। वंदे भारत। जैसे ही मैं हावड़ा जंक्शन से दूर चला गया, मैं अपने देश पर, अपनी रेलवेज पर गर्व महसूस कर रहा था। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का एक शानदार उदाहरण थी कि इंडिया क्या हासिल कर सकता है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा थी। ये प्रोग्रेस, एम्बिशन और आगे बढ़ते हुए देश का प्रतीक थी। मैं खुशकिस्मत था कि इसे एक्सपीरियंस कर पाया, और मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। फिर मिलेंगे। वंदे भारत। और इस यादगार सफर के लिए शुक्रिया।